अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक से होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ये इंस्टा का मोस्ट वायरल ड्रेस रिक्रिएट करने वाले हैं। ये ड्रेस हमने मिनी प्रिंसेस के लिए तैयार किया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख के ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और कमेंट करना तो ना भूलें। अच्छा, यहाँ पे हमने कपड़े की बात करें तो आधा मीटर के करीब हमारा कपड़ा लगा है और जो लेस लिया है हमने ये करीबन 2 से 2.5 मीटर के करीब है। अब यहाँ पे आधा मीटर हमारा अलग कपड़ा है। ये जो हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा आधा मीटर का बचा हुआ था और इसकी दूसरी साइड जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है ये करीबन 10 इंच के करीब है। ये 2 टुकड़ों में है। यहाँ से हमने स्लीव्स को निकालना है, तो जो चौड़ा वाला भाग था उसे हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब हमें लेंथ जो चाहिए वो 19 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पे हमने 21 इंच पे निशान लगा लिया। शोल्डर हमने 5 इंच पे ले लिया। अब यहाँ से भी हमने 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेना है 5 इंच पे निशान लगाते हुए। अब चेस्ट ले लेंगे 12 इंच, 12 का आधा करके 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो है 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब आर्मोल को गोलाई दे देंगे 1 इंच पे। यहाँ से हमने हिप लेंथ रखना है 8 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेज़र टेप को रखते हुए 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम कमर ले लेंगे 4.5 पे, कमर का भी निशान लगा लेते हैं। तो ये भी हमारा 4.5 साढ़े 6 के करीब है, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब सीट की बारी है, तो सीट भी हमने 6.5 लिया है, प्लस हमने 1 इंच किया है। इस तरह से अब निशानों को मिला लेते हैं, शेप दे देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही। तो इसके बाद कटिंग करने के बाद हमने आर्मोल का गोलाई ले लेना है। तो यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से हमने देख लिया, तो यहाँ पे 6 इंच गोलाई आ रहा था। लंबाई जो हमारा है वो पूरा हमने ले लिया है 9.5 इंच। अब यहाँ पे आर्मोल का निशान हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। यहाँ से 2 इंच हमने आर्मोल को डाउन करने के लिए निशान लगा लिया और इस तरह से डाउन कर दिया। फिटिंग हम रखेंगे 4 इंच पे, एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 इंच रख लेना है यहाँ पे और इस तरह से निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी कटिंग करने के बाद नेक की बारी है। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग बुकरम ले लिया, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लंबाई 8.5 इंच के करीब है। अब यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएं आप लोग। और यहाँ पे हम 4 इंच लंबाई ले लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमने शेप दे देना है हमारे नेक का। तो इस तरह से रखते हुए इस तरह से हमने शेप दे देना, जैसे कि मैंने ये वाला शेप दिया है। अब एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच ले लेना है सिलाई के लिए इस तरह से। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे इसी बुकरम में। तो यहाँ से हम सीधा निशान लगा लेते हैं और यहाँ से लंबाई ले लेते हैं 3.5 इंच के करीब और इसे गोलाई में शेप दे देते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। दोनों नेक हमारा जो है फ्रंट और बैक एक ही बुकरम में सेट निकल जाता है। और इस तरह से अब जैसे हमने शेप दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये पेस्टिंग बुकरम है तो इसे कपड़े पे रखते हुए इस तरह से पेस्ट कर लेना है और साइड जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हमने सिलाई के लिए उसे सिल लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमने सिल के इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों पार्ट का हमने इस तरह से कट करके अलग कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पे रखते हुए सिलाई कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट करके यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के तैयार होगा। अब बैक पार्ट तैयार करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे कि हमारा यहाँ का शेप है इसी के अकॉर्डिंग हमने लेस को कट कर लेना है और यहाँ पे अटैच कर देना है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके रख लेते हैं हमारे टॉप को और यहाँ पे हम 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम सीधा निशान लगा लेते हैं और जैसे कि हमने शेप दिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप दे देना है। अब दूसरा निशान जो है वो हम यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से लगाएंगे। 1.5 से 1 इंच पे का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने करीबन 9 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने शेप दे देना है। अब कपड़े को पलट के इस तरह से डैप डैप करके हमने दूसरी तरफ निशान को लगा लेना है और इस पे भी हमने इस तरह से लेस को रख के चेक कर लेना है और उतना ही लेस हमने कट करके लगा लेना है। इससे हमें लगाने में आसानी होती है। अब शोल्डर को जोड़ के हमने स्लीव्स की बार जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी जोड़ के तैयार कर लिया है। अब जो हमने 1 इंच प्लस किया था
एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए, उसी को इस तरह से माइनस करते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने हिप लेंथ का भी निशान लगा लेना है 8 इंच पे। इन निशानों को मिलाते हुए फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। अब फ्रंट पार्ट जो है उसे हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं और यहाँ नीचे की तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे लेस लगानी है। तो इस तरह से डबल हमने लेस ले लिया है, इसे अटैच कर दिया हमारे कपड़े पे। अब साइड का चाक बनाना है, तो उसके लिए डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से चौक को बना लेंगे और बैक पार्ट का जो नीचे का हिस्सा है उसे भी इस तरह से सिल के तैयार कर लेते हैं। तो गाइस ये मिनी प्रिंसेस ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नेक्स्ट आप कोई भी ड्रेस सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग।